बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है, जो गहरे समंदरों में भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, और जो एक नबी अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी अपनी रहमत से घेर लेता है। नीनवाह की सरजमीन तारीख के औराक पलटें तो हमें एक कदीम बस्ती नजर आती है, नीनवाह। ये शहर ऐश व अशरत, तिजारत और ताकत का मरकज था, लेकिन दिलों में गुरूर था, आंखों में सरकशी और कान हक सुनने से बंद थे। इसी शहर में अल्लाह ने अपना एक बरगजीदा नबी भेजा। वो नबी जिनके चेहरे से नूर झलकता था, जिनके वजूद से सुकून फूटता था और जिनकी आवाज में अल्लाह का पैगाम गूंजता था, वो थे हजरत यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बासत। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब नीनवाह पहुंचे तो लोगों ने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके चेहरे पर रोशन नूरानी चमक थी, जैसे अंधेरी रात में चांद निकल आए। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, अपनी सरकशी छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। मगर कौम ने क्या किया? कौम की सरकशी नीनवाह के लोग हंसे, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने कहा, अगर अजाब आना है तो ले आओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात समझाते रहे। महीने गुजर गए, साल बीत गए, मगर कौम के दिल पत्थर ही रहे। नबी अलैहिस्सलाम का दिल बोझल हो गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल पर बोझ बढ़ने लगा। वो नबी अलैहिस्सलाम थे, मगर इंसान भी थे। एक दिन उन्होंने कौम से कहा, 3 दिन हैं तुम्हारे पास, अगर ना सिधरे तो अजाब आ जाएगा। ये कहकर वो शहर छोड़कर रवाना हो गए। यही वो लम्हा था जहां आजमाइश का आगाज हुआ। समंदर की तरफ सफर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो गए। समंदर प्रसकून था, मगर तकदीर की मौजें उठने वाली थीं। अचानक आसमान बदल गया, हवाएं चीखने लगें, मौजें पहाड़ बन गईं, कश्ती हचकूले खाने लगी। कुरा अंदाजी मिलाह घबरा गए, कहने लगे, उस कश्ती में कोई ऐसा है जिसकी वजह से अजाब आया है। कुराह डाला गया। एक बार नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम, दूसरी बार नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम, तीसरी बार नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम। अब सब खामोश हो गए। समंदर में छलांग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने नूरानी चेहरे को आसमान की तरफ उठाया। आंखों में अल्लाह पर कामिल यकीन था और खुद को समंदर के हवाले कर दिया। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म हुआ। अजीम मछली का ज़ुहूर। समंदर की गहराइयों से एक अजीम मछली अभरी। न वो शिकारी थी, न वो दुश्मन, वो अल्लाह के हुक्म की ताबा थी। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। 3 अंधेरे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब 3 अंधेरों में थे। रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। लेकिन जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे वहां ईमान का नूर मौजूद था। तौबा की सदा। इसी अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी जो क़यामत तक गूंजती रहेगी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ अंधेरों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। ये थी आजमाइश की इब्तदा। आगे हम देखेंगे मछली के पेट में दिन रात कैसे गुजरे फरिश्तों की गुफ्तगू, कौम, नीनवाह की तौबा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की नजात और इस वाक़ये के अजीम इसबाक समंदर की तह में सफर। जब अजीम मछली अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलकर समंदर की गहराइयों की तरफ बढ़ी तो कायनात खामोश हो गई, मौजें रख गईं, हवाएं साकत हो गईं। गविया कुदरत खुद सांस रोके देख रही थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में सख्त अंधेरे में थे, लेकिन जहां वो मौजूद थे वहां ईमान की रोशनी फैली हुई थी। उनके चेहरे से कोई इंसानी खुदोखाल जाहिर न थे, बल्कि एक मध्यम मगर पुरवकार नूर मछली के अंदर अंधेरों को चीर रहा था। 3 अंधेरों का राज। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये 3 आजमाइशें थीं। रात का अंधेरा, समंदर की गहराई, मछली के पेट की तंगी, हर सांस एक इम्तिहान थी, हर लम्हा एक सवाल। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मारिफत से भरा होता है। खामोशी में इबादत। मछली के पेट में कोई अजान न थी, कोई कबला दिखाई न देता था, कोई जमीन न थी, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। उन्होंने खामोशी को सजदा बना लिया, सांसों को तस्बीह बना लिया। इसी लम्हे उन्होंने महसूस किया कि ये जगह अजाब नहीं बल्कि तनबिया है। वो दुआ जो तारीख बन गई। फिर अंधेरों के बीच एक सदा उठी, न जोर से न आहिस्ता, बल्कि टूटे दिल की सदा।
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये अल्फाज मछली के पीठ से निकले, समंदर की तह चीरते हुए आसमानों तक पहुंचे। फरिश्तों की गुफ्तगू आसमानों में फरिश्ते चौंक उठे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, ये तो वही आवाज है जो जमीन पर तस्बीह में सुनी जाती थी। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम है, आजमाइश में है, मगर मुझे भूला नहीं। इसी लम्हे अल्लाह की रहमत जोश में आई। मछली का किरदार वो अजीम मछली कोई आम मखलूक न थी। अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था, यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान न पहुंचाना, उनका जिस्म सलामत रखना, उन्हें कैद रखना मगर हिफाजत के साथ। मछली समंदर में तैरती रही, कभी सतह के करीब, कभी गहराइयों में, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर लम्हा अल्लाह को याद करते रहे। कितना उर्सा, दिन, रात या हफ्ते, ये राज अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर हर लम्हा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए तौबा का दरवाजा था। दुआ का असर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सिर्फ अल्फाज न थी, वो निदामत थी, आजिजी थी, बंदगी थी। और अल्लाह ने फरमाया, अगर वो मेरी तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़ियामत तक मछली के पेट में रहते। अल कुरान। नूर की शिद्दत जो जो दुआ जारी रही, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वजूद से नूर बढ़ता गया। ये नूर चेहरे की शक्ल में नहीं, बल्कि एक रूहानी रोशनी की सूरत में था, जो मछली के अंधेरे में रहमत की लहर बन गया। रिहाई का हुक्म फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मछली, मेरे बंदे को साहिल पर उगल दे। मछली समंदर की सतह की तरफ बढ़ी। अंधेरे छटने लगे, पानी में रोशनी उतरी। साहिल पर नजात, एक सनसान साहिल, रीत खामोश, फजा साकित। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नरमी से बाहर निकाला। वो कमजोर थे, जिस्म थका हुआ, मगर चेहरे से एक पुरसुकून नूर झलक रहा था। रहमत का साया अल्लाह ने एक बीलदार दरख्त अगाया, जो साया देता था, फल देता था, शुफा बन गया। ये अल्लाह की तरफ से शफकत का ऐलान था। ये था अंधेरों से रोशनी तक का सफर। आगे हम देखेंगे नीनवाह पर अजाब के साए। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को आखिरी तनबिया देकर नीनवाह से रवाना हुए तो उनके जाते ही फजा बदलने लगी। आसमान पर सियाह बादल जमा होने लगे। हवा में खौफ की लर्जश थी, जमीन जैसे कुछ कहने वाली हो। कौम नीनवाह ने देखा कि सूरज की रोशनी मुद्दम हो रही है, बादल नीचे उतर आए हैं और फजा में अजाब की बू है। खौफ की बीदारी, ये वो लम्हा था जब गुरूर टूटा, जब हंसी रख गई, जब दिल कांप उठे। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये वही अजाब है जिसकी खबर यूनुस अलैहिस्सलाम दे गए थे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे खौफ से जर्द थे। इज्तिमाई तौबा नीनवाह की तारीख में वो दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया, कीमती लिबास उतार दिए, राख सर पर डाल ली। लोग खुले मैदान में जमा हो गए। न कोई गुरूर, न कोई अना, न कोई अनकार, सिर्फ आंखों में आंसू और दिल में नदामत। मुआफी की सदाएं, बच्चों को माओं से अलग कर दिया गया, जानवरों को भी बाहर लाया गया। हर तरफ से एक ही सदा बुलंद हुई, आए अल्लाह, हमें मुआफ कर दे, हम जालिम थे, हमने नबी अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। आसमान ने वो मंजर देखा जो कम ही देखता है। एक पूरी कौम अल्लाह के सामने झुक गई। अजाब का टल जाना और फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई। बादल जो अजाब लाए थे वो बारिश बन गए। अंधेरा रोशनी में बदल गया, हलाकत हिफाजत में बदल गई। कुरान गवाह है, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई कौम ऐसी न थी जो ईमान लाकर अजाब से बच गई। ये तारीख का वाहिद वाकया था जहां इज्तिमाई तौबा ने अजाब रोक दिया। साहिल पर अल्लाह की शफकत, इधर सनसान साहिल पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। कमजोरी थी, जिस्म न ढाल था मगर दिल मुतमईन था। उनके वजूद के गर्द एक नूरानी रोशनी थी जो अल्लाह की रिजा की अलामत थी। अल्लाह ने दरख्त भेजा, साया भेजा, शफा भेजी। नई जिम्मेदारी जब सेहत बहाल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट जाओ, वो ईमान ला चुकी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में हैरत उतर आई। वो कौम जो कल तक इनकार में थी आज ईमान में थी। नीनवाह की तरफ वापसी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस रवाना हुए। जब शहर के करीब पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। न बत, न जुल्म, न सरकशी। लोग नमाज में, दुआ में, इताअत में थे। कौम का इस्तकबाल जोन ही लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा वो पहचान गए। वही नबी अलैहिस्सलाम जिनके वजूद से रूहानी नूर झलकता था,
जिनके चेहरे की जगह एक रोशन तजल्ली महसूस होती थी। लोग दौड़ते आए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात न मानी। नबी अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, उनकी तौबा देखी, उनकी आजिजी देखी। नबी अलैहिस्सलाम का दिल रहमत से भर गया। उन्होंने दुआ दी, तालीम दी, राह दिखाई। एक नई कौम नीनवाह अब बदल चुका था। वो शहर जो अजाब के करीब था अब हिदायत की मिसाल बन गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इनके दरमियान अल्लाह का पैगाम फैलाते रहे। ये था कौम की तौबा का मौजिज़ा और नबी अलैहिस्सलाम की वापसी। अब बाकी है कहानी का आखिरी और सबसे सबक आमूज हिस्सा। नीनवाह में हिदायत का दौर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब दोबारा नीनवाह के दरमियान थे। वही शहर जो कभी हक का दुश्मन था आज हक का मुहाफिज बन चुका था। गलियों में जिक्र इलाही था, बाजारों में दियानत थी, दिलों में खौफ खुदा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जहां भी जाते लोग एहतिराम से सिर झुका लेते। उनके चेहरे की जगह एक नौरानी रोशनी महसूस होती थी जो अल्लाह के कुर्ब की अलामत थी। तालीम और इस्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को बताते, अल्लाह की नाफरमानी अंधेरा है, तौबा रोशनी है, दुआ हथियार है, सब्र निजात है। वो कहते, मैंने अंधेरों में अल्लाह को पुकारा तो उसने मुझे रोशनी दी। कौम खामोशी से संती और आंसू बहाती। दुआ की ताकत। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वो दुआ सिखाते जो उनकी निजात का सबब बनी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। वो फरमाते, जब दिल टूट जाए, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब अंधेरा छा जाए तो यही दुआ काफी है। इम्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम। ये वाकया सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हम सब के लिए पैगाम है। नबी अलैहिस्सलाम भी आजमाइश में आते हैं। अल्लाह तौबा को रद्द नहीं करता। मायूसी कफ्र के करीब है, दुआ तकदीर बदल देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ जिसने भी किसी मुसीबत में पढ़ी अल्लाह ने उसे नजात दी। सब्र का ऐली मकाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश हमें सिखाती है, अल्लाह के फैसले में जल्दी नहीं, सब्र में हिकमत है, खामोशी में इबादत है। मुछली का पेट कब्र नहीं था, वो रहमत की आगोश थी। अल्लाह की रहमत की वसात, अगर अल्लाह चाहे तो अंधेरा नूर बन जाता है, कैद नजात बन जाती है, गुनाह जरिया कर्ब बन जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया इसी रहमत की दलील है। आखिरी लम्हे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान हिदायत का चराग बने रहे। जब अल्लाह ने चाहा तो उन्हें अपनी रहमत में ले लिया, मगर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। आखिरी पैगाम, अगर आप गुनाह में हैं, मुश्किल में हैं, अंधेरों में हैं तो याद रखें, अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। बस एक सजदा, एक आंसू, एक दुआ काफी है। इख्तितामी दुआ, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अंधेरों से निकाला, हमें भी हमारे अंधेरों से निकाल दे। आमीन।